नमस्कार। और हमारी आज की इस गहरी बातचीत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और बातचीत शुरू करने से पहले हम दोनों ही आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे संडे रीड्स ऑडियो पॉडकास्ट को आप लोगों का जो प्यार मिल रहा है वो सच में कमाल है। आपके मैसेजेस, आपके कमेंट्स, कॉल्स, ये सब हमें बताते हैं कि हम सही रास्ते पे हैं। बहुत हिम्मत मिलती है। बिल्कुल। जब हम उन्हें पढ़ते हैं तो लगता है कि हम सब एक ही नाव में हैं, एक ही तरह के सवालों से जूझ रहे हैं। तो हमारी बस यही दुआ है कि आपकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो। तो चलिए आज की बातचीत शुरू करते हैं। आज हमें एक ऐसे सवाल से शुरुआत करते हैं जो शायद हर किसी के मन में कभी ना कभी तो आता ही है कि कामयाबी का असली मजा, उसकी असली मिठास किसे महसूस होती है? उस इंसान को जिसे सब कुछ आसानी से मिल गया, या उसे जिसने इसके लिए संघर्ष किया है? ये सवाल सुनने में तो बड़ा दार्शनिक सा लगता है ना? लेकिन ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। हाँ। और आज इसी को समझने के लिए हमारे पास दो बहुत ही कह सकते हैं अलग अलग सोर्स हैं। एक तो है हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू का एक लेख जिसका टाइटल है द स्वीटनेस ऑफ रेजिलिएंट सक्सेस। अच्छा। और दूसरा सोर्स हमें करीब 150 साल पीछे ले जाता है। एक अमेरिकी कवियत्री हैं एमिली डिकिंसन। उनकी एक बहुत छोटी सी पर बहुत गहरी कविता। एक तरफ बिजनेस साइकोलॉजी और दूसरी तरफ कविता। ये तो सच में दिलचस्प होने वाला है। तो चलिए इस सोच की परतें खोलते हैं और समझते हैं कि क्या सच में संघर्ष सफलता को मीठा बना देता है। तो लेख की जो पहली लाइन है वो ही सब कुछ कह देती है। क्या कहती है? वो कहती है कामयाबी सबसे गहरी उन लोगों को महसूस होती है जिन्होंने कभी नाकामी का स्वाद चखा हो। ये बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आज की दुनिया में जहां सब कुछ तुरंत चाहिए, ये सोच कहीं खो सी गई है। हम सब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के आदी हो गए हैं ना? सही कहा, बिल्कुल। हमें फूड डिलीवरी 10 मिनट में चाहिए, वेब सीरीज का पूरा सीजन एक ही रात में खत्म करना है। हाँ। और करियर में सफलता भी बस 2 साल में चाहिए। और जब ऐसा नहीं होता, जब हमें इंतजार करना पड़ता है या हम फेल हो जाते हैं तो हमें लगता है कि हमारा समय बर्बाद हो रहा है। और हम सोशल मीडिया पर दूसरों की वो परफेक्ट जिंदगियां देखते हैं और तुलना करने लगते हैं, जो बहुत खतरनाक है। बहुत ज्यादा। लेकिन ये लेख कहता है कि जिसे हम बर्बाद हुआ समय समझ रहे हैं ना, हाँ। वो असल में बर्बाद नहीं हो रहा। तो फिर वो क्या है? लेख की एक लाइन है, संघर्ष का दौर वो भट्टी है जिसमें आपकी जीत का बर्तन पक रहा है। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका एक बहुत दिलचस्प मनोवैज्ञानिक कारण है। क्या? इसे कहते हैं एफर्ट जस्टिफिकेशन। ये एक तरह का कॉग्निटिव बायस है। एफर्ट जस्टिफिकेशन मतलब हमारा दिमाग जिन चीजों के लिए ज्यादा मेहनत करता है ना, उन्हें अपने आप ही ज्यादा कीमती मानने लगता है। अगर आपको कोई चीज बहुत आसानी से मिल जाए तो आपका दिमाग उससे उतनी अहमियत नहीं देगा। सही बात है। लेकिन अगर आपने किसी चीज के लिए रातें जागी हैं, पसीना बहाया है, तो वो आपके लिए अनमोल हो जाती है। वो संघर्ष ही उस इनाम का मूल्य बढ़ा देता है। ये तो कमाल की बात है। मतलब ये सिर्फ एक पोएटिक आइडिया नहीं है, इसके पीछे बाकायदा साइंस है। हम अपने संघर्ष को ही इनाम का हिस्सा मान लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। पूछिए। क्या हम पीड़ा को, दर्द को कुछ ज्यादा ही महिमा मंडित तो नहीं कर रहे? मतलब एक सीमा होती है ना, कहाँ पर संघर्ष चरित्र बनाना बंद कर देता है और ट्रॉमा बनना शुरू हो जाता है। बहुत सही, बहुत जरूरी सवाल है ये। और लेख इस पर भी बात करता है। वो एक लाइन खींचता है प्रोडक्टिव स्ट्रगल और डिस्ट्रक्टिव सफरिंग के बीच में। प्रोडक्टिव स्ट्रगल और डिस्ट्रक्टिव सफरिंग। हाँ, प्रोडक्टिव स्ट्रगल वो है जिससे आप कुछ सीखते हैं, जो आपको मजबूत बनाता है, आपको लचीलापन मतलब रेजिलियंस सिखाता है, जैसे एक एथलीट ट्रेनिंग में जो दर्द सहता है। लेकिन डिस्ट्रक्टिव सफरिंग वो है जो आपको तोड़ देती है, जिससे उभरने का कोई रास्ता नहीं दिखता, जो आपको कड़वा बना देती है। तो हम इन दोनों में फर्क कैसे करें? क्योंकि जब हम उस मुश्किल दौर से गुजर रहे होते हैं तब तो हर संघर्ष डिस्ट्रक्टिव ही लगता है। बिल्कुल। उस वक्त ये सारी बातें किताबी लगती हैं, उस वक्त तो बस दर्द महसूस होता है। बिल्कुल। और उस वक्त फर्क करना बहुत मुश्किल है। लेकिन इसका एक पैमाना ये हो सकता है कि क्या उस संघर्ष से आपको ग्रोथ की कोई गुंजाइश दिख रही है? क्या आप उससे कुछ नया सीख रहे हैं? अच्छा। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक बहुत मशहूर स्टडी है जो एंटरप्रेन्योर्स पर की गई थी। उसमें पाया गया है कि जिन उद्यमियों का पहला वेंचर बुरी तरह फेल हुआ था, उनके अपने दूसरे वेंचर में सफल होने की संभावना पता है कितनी? 40% ज्यादा थी। अरे वाह, ये तो उम्मीद के बिल्कुल उलट है। ऐसा क्यों? क्योंकि पहली असफलता ने उन्हें वो सबक सिखा दिए थे
जो कोई बिजनेस स्कूल नहीं सिखा सकता था। अच्छा। उन्होंने सीखा कि बाजार को कैसे समझना है, पैसों को कैसे संभालना है, और सबसे जरूरी, उन्होंने हार के बाद दोबारा खड़े होना सीखा। तो उनका वो संघर्ष डिस्ट्रक्टिव नहीं था, वो एक तरह की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग थी। तो वो सिर्फ सफलता की सराहना करना नहीं सीखते, बल्कि वो सफलता को हासिल करने के काबिल बन जाते हैं। अब मुझे समझ में आया। तो संघर्ष सिर्फ सफलता का स्वाद ही नहीं बढ़ाता, बल्कि वो हमें उस सफलता को संभालने लायक भी बनाता है। एकदम सही पकड़ा आपने। जैसे एक छोटा सा बर्तन होता है, वो जरा सी बारिश में ही छलक जाता है, लेकिन एक बड़ा गहरा बर्तन बहुत सारा पानी जमा कर सकता है। तो संघर्ष हमारे व्यक्तित्व के बर्तन को गहरा करता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ बिजनेस की बात नहीं है, ये रिश्तों पर भी लागू होता है, सेहत पर भी। हाँ। जिस इंसान ने बीमारी का दर्द झेला है, वो सेहत के हर एक पल की कीमत जानता है। हाँ। जिसने अकेलापन सहा है, वो एक अच्छे दोस्त या पार्टनर की अहमियत समझता है। तो ये तो हुई आज के साइकोलॉजी और मॉडर्न रिसर्च की बात। लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा था, ये आइडिया नया नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर एमिली डिकिंसन की वो कविता आती है ना। हाँ, और ये देखना अद्भुत है कि जो बात आज साइकोलॉजिस्ट रिसर्च पेपर में लिख रहे हैं, उसे एक कवयित्री ने 150 साल पहले अपनी कुछ पंक्तियों में महसूस कर लिया था। कविता का शीर्षक ही सब कुछ कह देता है। सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट, यानी सफलता सबसे मीठी गिनी जाती है उन लोगों के द्वारा जो कभी सफल नहीं होते। बाय दोज हु नेवर सक्सीड। ये तो बड़ी दर्दनाक बात है। दर्दनाक है, लेकिन सच्ची है। हाँ। वो आगे लिखती हैं, टू कॉम्प्रिहेंड अ नेक्टर रिक्वायर्स सोरेस्ट नीड। किसी अमृत का स्वाद समझने के लिए सबसे गहरी प्यास की जरूरत होती है। बिल्कुल। जिस इंसान का गला प्यास से सूख रहा हो ना, वही पानी की एक एक बूंद की कीमत जानता है। और फिर वो कविता में एक बहुत ही शक्तिशाली तस्वीर खींचती हैं, एक युद्ध के मैदान की। वो कहती हैं कि आज जिस सेना ने जीत का परचम लहराया है, वो भी जीत की परिभाषा उतनी साफ साफ नहीं बता सकती जितनी साफ साफ वो सैनिक बता सकता है जो हार गया है और अब रणभूमि में मर रहा है। कविता की पंक्तियां हैं, एज ही defeated, dying, on whose forbidden ear the distant strains of triumph break agonized and clear. मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए ये सुन के। इसका मतलब है कि वो हारा हुआ मरता हुआ सैनिक, उसके कानों में दूर से जीत के जश्न का संगीत आ रहा है। हाँ? वो संगीत उसके लिए दर्द भरा है, क्योंकि वो उसकी हार की निशानी है, लेकिन साथ ही वो एकदम साफ भी है। Agonized and clear, दर्दनाक और साफ। जीतने वाली सेना तो शोर और जश्न में डूबी है। उन्हें शायद ये भी नहीं पता कि वो किस चीज का जश्न मना रहे हैं। सही बात है। लेकिन वो हारता हुआ सैनिक उस एक पल की जीत का असली मतलब समझता है, क्योंकि उसने उसकी सबसे बड़ी कीमत चुकाई है। उसे पता है कि उस जीत को पाने के लिए क्या दांव पर लगा था, और उसे खोने का दर्द क्या होता है। सफलता का सबसे शुद्ध, सबसे साफ रूप शायद असफलता की आंखों से ही दिखता है। तो अगर हम दोनों सोर्स को एक साथ रखकर देखें, तो हार्वर्ड का लेख हमें दिमागी तौर पर समझाता है कि ऐसा क्यों होता है, वो एफर्ट जस्टिफिकेशन के जरिए। और एमिली डिकिंसन की कविता हमें उसी सच को सीधे दिल पर महसूस कराती है। एक क्या और क्यों बताता है, और दूसरी कैसा लगता है बताती है। बिल्कुल। और यहाँ एक और मनोवैज्ञानिक कॉन्सेप्ट काम करता है, जिसे हेडोनिक अडैप्टेशन कहते हैं। हेडोनिक अडैप्टेशन वो क्या होता है? इसका मतलब है कि हम इंसानों को अच्छी चीजों की आदत बहुत जल्दी पड़ जाती है। हाँ, ये तो है। आपको प्रमोशन मिलता है, आप कुछ हफ्ते खुश रहते हैं, फिर वो नॉर्मल हो जाता है। आप नई गाड़ी खरीदते हैं, कुछ महीने रोमांच रहता है, फिर वो सिर्फ एक गाड़ी रह जाती है। हमारी खुशियों का जो लेवल है, वो हमेशा एक बेसलाइन पर वापस आ जाता है। हाँ, ये तो होता है। हम चीजों को फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। लेकिन संघर्ष इस हेडोनिक अडैप्टेशन का सबसे बड़ा दुश्मन है। अच्छा, वो कैसे? जब आप किसी चीज के लिए लंबा इंतजार करते हैं, तो आप उसकी आदत नहीं डाल पाते। वो इंतजार, वो प्यास आपकी खुशी की बेसलाइन को नीचे ले आती है। और फिर जब आपको वो चीज मिलती है, तो छोटी सी सफलता भी बहुत बड़ी खुशी देती है। और वो खुशी ज्यादा दिन तक टिकती है। आपका नॉर्मल अब पहले जैसा नहीं रहता। वाह, ये तो सोचने का बिल्कुल नया तरीका है। तो अगली बार जब जिंदगी में कोई चुनौती आए, कोई रिजेक्शन मिले, तो निराश होने के बजाय शायद ये सोचना चाहिए कि जिंदगी हमारी हेडोनिक अडैप्टेशन को तोड़ रही है। हाँ, ताकि हम आने वाली खुशियों को सच में महसूस कर सकें। बिल्कुल। वो हमारी भूख बढ़ा रही है ताकि दावत का मजा आ सके। बिल्कुल। उस दावत का हर निवाला कीमती लगेगा। हाँ। आप हर छोटी चीज के लिए शुक्रगुजार होंगे। जैसे वो पहली सैलरी। हाँ, वो छोटा सा घर
वो एक रिश्ता जिसे आपने मेहनत से निभाया है। सही। जिन लोगों को ये सब आसानी से मिल जाता है वो अक्सर इस दावत में बैठे तो होते हैं पर उन्हें भूख ही नहीं होती। वो बस प्लेट में खाना इधर उधर करते रहते हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार यही निकलता है कि कामयाबी का स्वाद संघर्ष के नमक से ही आता है। जो सफलता बिना मेहनत के मिलती है वो शायद मीठी तो होती है पर उसमें कोई स्वाद नहीं होता, वो फीकी होती है। और आज श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह है कि अपने जीवन के किसी ऐसे संघर्ष के बारे में सोचें जिसके लिए आज आप मनी मन शुक्रगुजार हैं। वो कौन सी मुश्किल थी जिसने आपको वो बनाया जो आप आज हैं? शायद वो कोई ब्रेकअप था जिसने आपको आत्मनिर्भर बना दिया, या नौकरी का छूटना था जिसने अपना कुछ शुरू करने की हिम्मत दी। उस कड़वे अनुभव में आज कौन सी मिठास छिपी भी दिखती है? हाँ, बहुत गहरा सवाल है, इस पर जरूर सोचिएगा। और अगर आपको इस तरह की गहरी और सोचने पर मजबूर करने वाली बातें पसंद है तो हमारे संडे रीड्स के व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ें। हर रविवार बस एक पेज एक सोच। हाँ, जो आपको भाग दौड़ भरी जिंदगी में एक पल ठहरने का मौका दे। और ऐसी ही दिलचस्प बातचीत के लिए हमारे हार्ट सिद्धि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कोशिश यही लेती है कि ऐसी बातें आप तक लेकर आएं जो सिर्फ जानकारी ना दें बल्कि जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया भी दें। हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको आज की बातचीत कैसी लगी। क्या आपकी जिंदगी का कोई ऐसा अनुभव है जहां संघर्ष ने आपकी सफलता को यादगार बना दिया हो? हम आपके अनुभव पढ़ना चाहेंगे। और आप किन विषयों पर हमें आगे बात करते सुनना चाहते हैं? आपके सुझाव हमें रास्ता दिखाते हैं। आपका हर एक सुझाव हमारे लिए कीमती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखें।